हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? एकदम ठीक। आज के 5 इंग्लिश शब्द है पॉइंट, नील, साइड, रोल और रिवील। इन 5 इंग्लिश वर्ड्स के एग्जाम्पल सेंटेंसेस और लास्ट में एक्सरसाइज भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला शब्द है पॉइंट। पॉइंट का मतलब है इशारा करना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो इशारा करना, तो वहां पर आप पॉइंट शब्द यूज कर सकते हो। पहला एग्जाम्पल, ही पॉइंटेड एट द बर्ड, यानी उसने चिड़िया की तरफ इशारा किया। दूसरा एग्जाम्पल, ही पॉइंटेड एट द मैंगो बट आई कुडंट सी इट, मतलब उसने आम पर इशारा किया लेकिन मैं उसे देख नहीं पाया। तीसरा एग्जाम्पल, व्हेन आई आस्क्ड हिम द वे ही पॉइंटेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, यानी जब मैंने उनसे रास्ता पूछा तो उन्होंने बाई ओर इशारा किया। चौथा एग्जाम्पल, आई पॉइंटेड एट हिम, मतलब मैंने उससे इशारा किया। और अगर लास्ट एग्जाम्पल दूं तो टॉम पॉइंटेड एट मेरी, यानी टॉम ने मेरी की ओर इशारा किया। फ्रेंड्स, पॉइंट शब्द का दूसरा मतलब है नोक। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो नोक, तो वहां पर भी पॉइंट शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, द पॉइंट ऑफ माई पेन इज वेरी थिक, यानी मेरी कलम की नोक बहुत मोटी है। दूसरा एग्जाम्पल, द पॉइंट ऑफ द नीडल ब्रोक, मतलब सुई की नोक टूट गई। फ्रेंड्स, पॉइंट शब्द का तीसरा अर्थ है मतलब। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो मतलब, तो वहां पर भी पॉइंट शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग दिस वे, यानी इस तरह से बात करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, व्हाट इज योर पॉइंट, यानी तुम्हारा मतलब क्या है। फ्रेंड्स, पॉइंट शब्द का तीसरा मतलब होता है बताना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो बताना, तो वहां पर भी पॉइंट शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, हिज काम नेचर पॉइंट्स आउट दैट ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, यानी उनका शांत स्वभाव बताता है कि वह बहुत बुद्धिमान थे। दूसरा एग्जाम्पल, कुड यू पॉइंट आउट द डिफरेंस, मतलब क्या आप अंतर बता सकते हैं। फ्रेंड्स, पॉइंट शब्द का पांचवा मतलब होता है बात। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो बात, तो वहां पर भी पॉइंट शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, आई डिसएग्री विथ यू ऑन दैट पॉइंट, यानी मैं उस बात पर आपसे असहमत हूँ। दूसरा एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू एम्फेसाइज दिस पॉइंट इन पर्टिकुलर, मतलब मैं इस बात पर विशेष रूप से जोर देना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, पॉइंट शब्द का छठा मतलब होता है बिंदु। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो बिंदु, तो वहां पर भी पॉइंट शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, द स्काई वॉज स्टडेड विथ पॉइंट्स ऑफ लाइट, यानी आकाश प्रकाश के बिंदुओं से जड़ी हुई थी। दूसरा एग्जाम्पल, द पॉइंट इज कॉल्ड अ फुल स्टॉप, मतलब बिंदु को पूर्ण विराम कहा जाता है। फ्रेंड्स, पॉइंट शब्द का सातवां मतलब होता है एक विशेष स्थान या जगह। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो एक विशेष स्थान या जगह, तो वहां पर भी पॉइंट शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, टर्न लेफ्ट एट द पॉइंट वेयर यू वुड सी अ बिग बैनियन ट्री, यानी बाई ओर मुड़े जहां आपको एक बड़ा बरगद दिखाई देगा। दूसरा एग्जाम्पल, वेट फॉर मी एट द पॉइंट एट विच यू वुड सी अ क्रॉसिंग, मतलब मेरे लिए उस जगह पर प्रतीक्षा करें जहां आप एक क्रॉसिंग देखेंगे। फ्रेंड्स, पॉइंट शब्द का आठवां मतलब होता है क्षण। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो क्षण, तो वहां पर भी पॉइंट शब्द लगता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे, दिस इज अ डिसाइसिव पॉइंट, यानी यह एक निर्णायक क्षण है। फ्रेंड्स, पॉइंट शब्द का नौवां मतलब होता है अब से। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो अब से, तो वहां पर भी पॉइंट शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स आई विल हैंडल इट, यानी अब से मैं इसे संभाल लूंगा। दूसरा एग्जाम्पल, नेवर रिपीट दिस मिस्टेक फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, मतलब अब से इस गलती को कभी ना दोहराए। फ्रेंड्स, पॉइंट शब्द का 10वां मतलब होता है फायदा। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो फायदा, तो वहां पर भी पॉइंट शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, देयर इज नो पॉइंट इन कंप्लेनिंग, यानी शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, देयर इज नो पॉइंट इन ब्लेमिंग अदर्स, मतलब
दूसरों को दोष देने का कोई फायदा नहीं है। फ्रेंड्स, पॉइंट शब्द का 11वां मतलब होता है अंक। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो अंक, तो वहां पर भी पॉइंट शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे हाउ मेनी पॉइंट्स डिड यू गेट, यानी आपको कितने अंक मिले। दूसरा एग्जाम्पल ही गॉट द लोवेस्ट पॉइंट्स, मतलब उसे सबसे कम अंक मिले। फ्रेंड्स, आज का दूसरा शब्द है नील। नील का मतलब होता है घुटने टेकना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो घुटने टेकना, तो वहां पर आप नील शब्द यूज कर सकते हो। पहला एग्जाम्पल आई टोल्ड हिम टू नील डाउन, यानी मैंने उससे घुटने टेकने को कहा। दूसरा एग्जाम्पल ही नेल्ट डाउन एंड स्टार्टेड प्रेइंग, मतलब वह घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। तीसरा एग्जाम्पल ही नेल्ट डाउन एंड स्टार्टेड थिंकिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट, यानी वह घुटने टेक कर सोचने लगा कि आगे क्या करना है। चौथा एग्जाम्पल टॉम नेल्ट डाउन, मतलब टॉम ने घुटने टेक दिए। और अगर लास्ट एग्जाम्पल दूं तो मेरी नेल्ट बिसाइड टॉम, यानी मेरी ने टॉम के बगल में घुटने टेक दिए। फ्रेंड्स, आज का तीसरा शब्द है साइड। साइड का मतलब है तरफ। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तरफ, तो वहां पर आप साइड शब्द यूज कर सकते हो। पहला एग्जाम्पल द टाउन इज ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, यानी शहर नदी के दूसरे तरफ है। दूसरा एग्जाम्पल आई वॉज वेटिंग इन द अदर साइड ऑफ द बिल्डिंग, मतलब मैं इमारत के दूसरी तरफ इंतजार कर रहा था। तीसरा एग्जाम्पल इफ यू गो फ्रॉम दिस साइड यू विल रीच फास्ट, यानी यदि आप इस तरफ से जाते हैं तो आप तेजी से पहुंचेंगे। चौथा एग्जाम्पल लाई ऑन योर राइट साइड, मतलब अपने दाहिने तरफ लेट जाओ। और इसका लास्ट एग्जाम्पल दो तो आई हैव अ पेन इन माई साइड, यानी मुझे एक तरफ दर्द हो रहा है। फ्रेंड्स, साइड शब्द का दूसरा मतलब है और। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो और, तो वहां पर भी साइड शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे ही केम फ्रॉम माई लेफ्ट साइड, यानी वह मेरी बाई ओर से आया। दूसरा एग्जाम्पल स्टैंड टू हिज राइट साइड, मतलब उसकी दाहिनी ओर खड़े हो जाओ। फ्रेंड्स, साइड शब्द का तीसरा मतलब होता है पक्ष। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो पक्ष, तो वहां पर भी साइड शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे आई एम नॉट टेकिंग साइड्स, यानी मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल आई विल टेक योर साइड, मतलब मैं आपका पक्ष लूंगा। फ्रेंड्स, साइड शब्द का चौथा मतलब होता है हिस्सा। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो हिस्सा, तो वहां पर भी साइड शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे हिज राइट साइड इज पैरालाइज्ड, यानी उसका दाहिना हिस्सा लकवाग्रस्त है। दूसरा एग्जाम्पल द लेफ्ट साइड ऑफ द बिल्डिंग गॉट डैमेज्ड, मतलब इमारत के बाएं हिस्से को नुकसान हुआ। फ्रेंड्स, साइड शब्द का पांचवा मतलब होता है किनारा। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो किनारा, तो वहां पर भी साइड शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे अ मिनी बस वॉज पार्क्ड एट द साइड ऑफ द रोड, यानी एक मिनी बस सड़क के किनारे खड़ी थी। दूसरा एग्जाम्पल ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द साइड ऑफ द रोड, मतलब वह सड़क के किनारे खड़ा था। फ्रेंड्स, साइड शब्द का छठा मतलब होता है पहलू। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो पहलू, तो वहां पर भी साइड शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे आई गॉट टू नो हिज इमोशनल साइड, यानी मुझे उसका भावनात्मक पहलू पता चला। दूसरा एग्जाम्पल ही हैज अ वेरी सेंसिटिव साइड दैट पीपल डोंट नो, मतलब उसका एक बहुत ही संवेदनशील पहलू है जिसे लोग नहीं जानते हैं। फ्रेंड्स, साइड शब्द का सातवां मतलब होता है भुजाएं। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो भुजाएं, तो वहां पर भी साइड शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे अ स्क्वायर हैज 4 साइड्स, यानी एक वर्ग के 4 भुजाएं होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अ ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, मतलब त्रिकोण के 3 भुजाएं होती है।
फ्रेंड्स आज का चौथा शब्द है रोल। रोल का मतलब है लुढ़कना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो लुढ़कना तो वहां पर आप रोल शब्द यूज कर सकते हो। पहला एग्जाम्पल, द व्हील वॉज रोलिंग डाउन एट अ हाई स्पीड, यानी पहिया तेज गति से नीचे लुढ़क रहा था। दूसरा एग्जाम्पल, ही फेल डाउन एंड स्टार्टेड रोलिंग डाउन फ्रॉम द स्लोप, मतलब वह नीचे गिर गया और ढलान से नीचे लुढ़कने लगा। तीसरा एग्जाम्पल, द कार रोल्ड डाउन इनटू अ डिच, यानी कार खाई में लुढ़क गई। चौथा एग्जाम्पल, टॉम रोल्ड ओवर इन बेड, मतलब टॉम बिस्तर पर लुढ़क गया। और इसका लास्ट एग्जाम्पल दो तो, टॉम रोल्ड ओवर एंड स्नूज्ड फॉर अनदर 15 मिनट्स, यानी टॉम लुढ़का और 15 मिनट के लिए और झपकी ले लिया। फ्रेंड्स रोल शब्द का दूसरा मतलब होता है घुमाना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो घुमाना तो वहां पर भी रोल शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, रोल द डाइस, यानी पासा घुमाओ। दूसरा एग्जाम्पल, अ रोल ऑफ डाइस विल डिसाइड द आउटकम ऑफ द मैच, मतलब पासा का एक घुमाव मैच का नतीजा तय करेगा। फ्रेंड्स रोल शब्द का तीसरा मतलब होता है बेलनाकार लिपटा हुआ। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो बेलनाकार लिपटा हुआ तो वहां पर भी रोल शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, प्लीज रोल द कारपेट, यानी कृपया कालीन को लपेट दे। दूसरा एग्जाम्पल, प्लीज रोल दैट मैट, मतलब कृपया उस चटाई को लपेट दे। फ्रेंड्स रोल शब्द का चौथा मतलब होता है बहना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो बहना तो वहां पर भी रोल शब्द यूज होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे, टीयर्स रोल्ड डाउन हिज आईज, यानी आंसू उसके आंख से बहने लगे। फ्रेंड्स रोल शब्द का पांचवा मतलब होता है समतल करना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो समतल करना तो वहां पर भी रोल शब्द लगता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे, द व्हीकल वॉज रोलिंग द रोड, यानी वाहन सड़क को समतल कर रही थी। फ्रेंड्स रोल शब्द का छठा मतलब होता है खाने की एक चीज। एग्जाम्पल्स के तौर पे, ही मेड द पोटैटो रोल इन हिज फ्री टाइम, यानी उन्होंने अपने फ्री टाइम में आलू का रोल बनाया। दूसरा एग्जाम्पल, आई हैव मेड सम पनीर रोल, मतलब मैंने कुछ पनीर रोल बनाए हैं। फ्रेंड्स रोल शब्द का सातवां मतलब होता है उपस्थिति पंजिका। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो उपस्थिति पंजिका तो वहां पर भी रोल शब्द यूज होता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, व्हाट इज योर रोल नंबर, यानी आपका रोल नंबर क्या है। दूसरा एग्जाम्पल, आई फॉरगॉट माई रोल नंबर, मतलब मैं अपना रोल नंबर भूल गया। फ्रेंड्स आज का लास्ट शब्द जो हम समझेंगे वो है रिवील। रिवील का मतलब है खुलासा। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो खुलासा तो वहां पर आप रिवील शब्द यूज कर सकते हो। पहला एग्जाम्पल, टॉम रिवील्ड द ट्रूथ, यानी टॉम ने सच्चाई का खुलासा किया। दूसरा एग्जाम्पल, आई कांट रिवील दैट इंफॉर्मेशन, मतलब मैं उस जानकारी का खुलासा नहीं कर सकता। तीसरा एग्जाम्पल, एवरीवन वाज शॉक्ड व्हेन ही रिवील्ड द ट्रूथ, यानी जब उसने सच्चाई का खुलासा किया तो हर कोई हैरान रह गया। चौथा एग्जाम्पल, शी रिवील्ड द सीक्रेट टू हिम, मतलब उसने उससे रहस्य का खुलासा किया। और अगर लास्ट एग्जाम्पल दो तो, द इंफॉर्मेशन ही रिवील्ड वाज शॉकिंग, यानी उसने जिस जानकारी का खुलासा किया वह चौंकाने वाली थी। फ्रेंड्स रिवील शब्द का दूसरा मतलब होता है उजागर करना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो उजागर करना तो वहां पर भी रिवील शब्द यूज होता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, आई डिडंट रिवील द ट्रूथ, यानी मैंने सच उजागर नहीं किया। दूसरा एग्जाम्पल, शी वॉज रिलक्टेंट टू रिवील हर सीक्रेट, मतलब वह अपने रहस्य को उजागर करने के लिए अनिच्छुक थी। फ्रेंड्स रिवील शब्द का तीसरा मतलब होता है पता चलना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो पता चलना तो वहां पर भी रिवील शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, इट वॉज रिवील्ड इन द एंड एज टू हु द मर्डरर वॉज, यानी अंत में पता चला कि हत्यारा कौन था। दूसरा एग्जाम्पल, इट रिमेन्स टू बी सीन वेदर द ट्रूथ विल गेट रिवील्ड, मतलब यह देखा जाना बाकी है कि क्या सच का पता चलेगा।
दे डैश डाउन एंड प्रेड दैट द वॉर वुड एंड सून, यानी उन्होंने डैश दिए और प्रार्थना की कि युद्ध जल्द ही समाप्त हो जाए। यह शब्द लगेगा। knelt, they knelt down and prayed that the war would end soon, उन्होंने घुटने टेक दिए और प्रार्थना की कि युद्ध जल्द ही समाप्त हो जाए। दूसरा क्वेश्चन, टॉम लिव्स ऑन द अदर डैश ऑफ द रिवर, मतलब टॉम नदी के दूसरी डैश रहता है। तो यह शब्द लगेगा। साइड, टॉम लिव्स ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, टॉम नदी के दूसरी तरफ रहता है। तीसरा क्वेश्चन, ही डैश डाउन फ्रॉम द बेड इन हिज स्लीप, यानी वह नींद में बिस्तर से नीचे डैश गया। यह शब्द लगेगा। रोल्ड, ही रोल्ड डाउन फ्रॉम द बेड इन हिज स्लीप, वह नींद में बिस्तर से नीचे लुढ़क गया। चौथा क्वेश्चन, टॉम डैश टू द स्काई, मतलब टॉम ने आकाश की तरफ डैश किया। यह शब्द लगेगा। पॉइंटेड, टॉम पॉइंटेड टू द स्काई, टॉम ने आकाश की तरफ इशारा किया। अगला क्वेश्चन, ही फाइनली डैश द ट्रूथ, यानी उसने आखिरकार सच्चाई का डैश कर दिया। यह शब्द लगेगा। रिवील्ड, ही फाइनली रिवील्ड द ट्रूथ, उसने आखिरकार सच्चाई का खुलासा कर दिया। अगला क्वेश्चन, आई डैश डाउन एंड सैट बिसाइड्स हिम, मतलब मैं डैश कर उसके बगल में बैठ गया। यह शब्द लगेगा। नेल्ट, आई नेल्ट डाउन एंड सैट बिसाइड्स हिम, मैं घुटने टेक कर उसके बगल में बैठ गया। अगला क्वेश्चन, कैन यू स्टैंड ऑन दैट डैश, यानी क्या आप उस डैश खड़े हो सकते हैं। यह शब्द लगेगा। साइड, कैन यू स्टैंड ऑन दैट साइड, क्या आप उस तरफ खड़े हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अ ह्यूज रॉक डैश डाउन फ्रॉम द माउंटेन, मतलब एक विशाल पत्थर पहाड़ से नीचे डैश गया। तो यह शब्द लगेगा। रोल्ड, अ ह्यूज रॉक रोल्ड डाउन फ्रॉम द माउंटेन, एक विशाल पत्थर पहाड़ से नीचे लुढ़क गया। अगला क्वेश्चन, ही विल डैश द ट्रूथ सून, यानी वह जल्द ही सच्चाई का डैश करेगा। तो यह शब्द लगेगा। रिवील, ही विल रिवील द ट्रूथ सून, वह जल्द ही सच्चाई का खुलासा करेगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हेन आई आस्क्ड हिम हु हिज बेस्ट फ्रेंड वाज, ही डैश एट मी, मतलब जब मैंने उससे पूछा कि उसका सबसे अच्छा दोस्त कौन है तो उसने मुझे डैश किया। तो यह शब्द लगेगा। पॉइंटेड, व्हेन आई आस्क्ड हिम हु हिज बेस्ट फ्रेंड वाज, ही पॉइंटेड एट मी, जब मैंने उससे पूछा कि उसका सबसे अच्छा दोस्त कौन है तो उसने मुझे इशारा किया। फ्रेंड्स, अगर आपको इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स खरीदने हो तो उसका डाउनलोड लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में रख दिया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 5 इंग्लिश वर्ड्स का हिंदी में मतलब देखा। ये 5 वर्ड्स थे पॉइंट, नील, साइड, रोल और रिवील। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी मदद मिला हो तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। आप नीचे कमेंट्स में अपना सजेशंस या क्वेश्चंस भी रख सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस के फ्यूचर नोटिफिकेशंस चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि जब जब मैं वीडियोस को अपलोड करूं वैसे ही आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।